हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले कुछ दिनों से कुछ वजह से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, लेकिन आज मैं फिर आप लोगों के लिए लगातार सेशन में आ रहे हैं, जहां पे हम अब हमारा जो सेशन चल रहा था क्वेश्चन प्रैक्टिस का वो हम लगातार कराएंगे। तो आज जो हम शुरू करेंगे, पिछले वीडियो में मैंने 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 तक करवा दिया था। आज है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है। तो ये दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है, जिसमें ए बी का मान दिया है 12, ए सी का मान 13 और निकालना है साइन थीटा, टेन थीटा और टेन ए माइनस कॉट सी, जहां पे कोण ए कितना है, थीटा है। तो सबसे पहले हमें इस तीनों भुजा की माप पता होना चाहिए। तो ए बी और ए सी दे दिया है, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 12, ए सी बराबर 13, इसीलिए हम बी सी निकालेंगे। तो बी सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। यहां से करेंगे सॉल्व, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144 बराबर रूट 25 यानी कि 5। तो अब हमें तीनों भुजा की लंबाई पता चल गया है। अब हम चलते हैं प्रश्न में। तो पहला है साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। तो पहला हो जाएगा साइन थीटा बराबर पी बाई एच। अब इस एंगल थीटा के लिए लंब क्या है? तो BC, यानी BC। अब आई कर्व क्या है? तो AC। तो यहाँ पे BC का मान कितना है? BC आया है 5 और कर्व कितना है? AC 13, जो कि इस प्रश्न का आंसर था। दूसरा है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? P बाई बी, P बाई बी। तो इस त्रिभुज में इस एंगल के लिए P कितना है? तो BC। अब B कितना है? आधार, तो AB। तो BC का मान कितना है? 5 और AB का मान कितना है? 12। ये इस प्रश्न का आंसर। अब तीसरा प्रश्न है tan A माइनस कॉट C। इसमें अलग अलग एंगल की चर्चा किया है। tan A माइनस कॉट C। तो tan A यहां पे इस एंगल के लिए बात कर रहा है। तो चूंकि tan थीटा का फॉर्मूला होता है P बाई बी, तो इस एंगल के लिए हम बात करते हैं। तो P तो हमारा हो गया BC। अब बाय B कितना हो गया? तो AB माइनस कॉट C। अब इस एंगल की चर्चा कर रहा है, तो कॉट C का मतलब होता है B बाई P। तो इस एंगल के लिए अगर हम B का मान निकालते हैं तो B हो जाएगा क्या? BC और P कितना हो जाएगा? तो AB। अब BC का मान कितना है? तो 5, AB कितना है? 12 माइनस 5/12 यानी कि 0। इस प्रश्न का आंसर था। उतारिए। अगला प्रश्न है त्रिभुज ABC में कोण भी क्या है? समकोण है। AB बराबर 24 है, BC बराबर 7 है। तो हमें निकालना है किसका मान? साइन A कॉस A का मान और साइन C कॉस C का मान। तो चलिए पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। त्रिभुज ABC है, तो त्रिभुज ABC जिसमें कहता है B पर समकोण है, तो समकोण यहां बना ले B। अब हमारी मर्जी है जिधर हम A लिखे जिधर C लिखे, तो इधर A और यहाँ पे हमने C लिख दिया। जिसमें AB का मान कितना दिया है? तो AB दिया है 24, BC कितना दिया है? 7 और मान निकालना है साइन A कॉस A साइन C और कॉस C का। तो चलिए पहले हम तीसरी भुजा जो AC है उसका मान निकालते हैं। तो चूंकि AB बराबर दिया है 24, BC बराबर 7, इसीलिए हम AC का मान निकालेंगे। AC जो कि कर्ण है, तो अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB बराबर कितना है? 24, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी 576 प्लस 49 बराबर
√625 यानी कि 25। तो अब हम तीनों भुजा की लंबाई पता कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न में। तो पहला है साइन ए। तो साइन ए बराबर होता है P/H यानी कि लंब बट्टा कर्व। अब यहाँ पे एंगल की चर्चा क्या है, ए। तो इस एंगल के लिए हम बात करेंगे लंब क्या होगा, इस एंगल कोण ए के लिए हो जाएगा लंब BC। अब कर्व क्या हो जाएगा AC। अब BC का मान कितना है, BC का मान 7 और कर्व AC कितना है, तो कर्व AC का मान आया है 25। दूसरा है cos A। cos बराबर क्या होता है B/H यानी कि आधार बाई कर्व। तो इस एंगल के लिए हम आधार की बात करते हैं, तो आधार कितना हो जाएगा AB और कर्व कितना हो जाएगा तो AC। AB का मान कितना है 24, AC कितना है 25। अब नेक्स्ट है साइन C। अब इस एंगल के लिए बात कर रहा है, तो चूंकि साइन का फॉर्मूला होता है P/H यानी कि लंब बट्टा कर्व। तो इस एंगल के लिए हम P का मान ज्ञात करेंगे, तो P जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा AB और कर्व AC। अब AB का मान 24 और कर्व AC 25। यही आंसर है cos C। तो cos बराबर होता है आधार बट्टा कर्व। अब इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं, तो आधार हो जाएगा BC। अब कर्व कितना हो जाएगा AC। तो BC का मान कितना है 7 और कर्व कितना है AC 25। इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है 4 का 2। त्रिभुज ABC में कहता है कोण C है 90 डिग्री है, AB 29 है, BC 21 और कोण ABC का मान कितना दिया थीटा। तो हमें मान ज्ञात करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का, और दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। फिगर कहता त्रिभुज ABC है, तो एक त्रिभुज बना लिए ABC जिसमें कहता है कोण C पे 90 डिग्री है। कोण C 90 डिग्री, A और ये B। अब कहता है AB का मान कितना है 29 है, BC कितना है 21 और कोण ABC A B और C यहां पर कितना है थीटा है। तो मान निकालना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हमारा जो तीनों भुजा है उसकी लंबाई पता होना चाहिए। तो AB और BC का मान दिया है, निकालना क्या है AC। तो चूंकि AB बराबर त्रिभुज ABC में AB बराबर 29, BC बराबर 21, इसीलिए AC का मान निकालेंगे तो AC बराबर आ जाएगा AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AB कितना है 29 का स्क्वायर माइनस BC कितना है 21 का स्क्वायर, यानी कि 29 का स्क्वायर 841 माइनस 441, ये आ गया 400 और 400 का वर्गमूल 20। अब हमें तीनों भुजा की लंबाई पता चल गया है। तो अब हम चलते हैं प्रश्न में। तो पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चूंकि ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब थीटा कोण के लिए साइन का क्या मान होगा, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो इस एंगल के लिए अगर हम P का मान पता करते हैं तो क्या है AC, H कितना है AB, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर दिए, और cos स्क्वायर थीटा तो cos B/H होता है। तो B क्या है इस एंगल के लिए BC, H कितना है तो H है AB होल स्क्वायर। अब AC का मान कितना है, तो AC का मान आया है 20 और AB कितना है 29 का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है 21 बाय AB कितना है 29 का होल स्क्वायर। यहां से हम करेंगे तो 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841 प्लस 21 का स्क्वायर 441 बाय 841।
अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 841, तो 400 प्लस 441 यानी कि 841 बाई 841 यानी कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 1। जल्दी से नोट कीजिए, अगला बताते हैं। दूसरा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा बराबर होता है b बाई एच। तो b का मान कितना हो जाएगा, BC। अब बाई h का मान कितना हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा बराबर p बाई एच। तो p कितना हो जाएगा, AC। h कितना है, AB का होल स्क्वायर। अब BC का मान कितना है, तो BC का मान है 21 बट्टा 29 का होल स्क्वायर माइनस AC का मान कितना है, तो 20 अब बाई 29 का होल स्क्वायर। 21 441 बट्टा 841 माइनस 400 बट्टा 841। यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर है 441 माइनस 400 बराबर 41 बट्टा 841। अगला प्रश्न है 4 का 3। त्रिभुज एबीसी में कोण ए कितना है, 90 डिग्री। तब इसमें मान निकालना है साइन बी, कॉस सी और टेन सी। इसमें 3 प्रश्न है, तीनों में ए बी, बी सी और ए सी का मान दे दिया है। तो चलिए बारी बारी हम सॉल्व करते हैं। तो पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। त्रिभुज एबीसी में ए कितना है, 90 डिग्री है। तो पहले त्रिभुज एबीसी हमने बना लिया, जिसमें ए कितना कहता है, 90 डिग्री, बी और ये सी। अब ए बी कितना है, तो 12 है। ए सी कितना है, 5। ए सी कितना है, 5 है। और ये बी सी कितना है, 13। तो पहला जो मान निकालना है वो है साइन बी। तो साइन बी इस एंगल के लिए चर्चा कर रहा है। तो चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच, यानी कि लंब बट्टा कर्ण। तो इस एंगल के लिए अगर हम पी बोलते हैं तो ए सी और एच कितना हो जाएगा, बी सी। तो ए सी का मान कितना है, 13, सॉरी ए सी का मान कितना है, 5 और बी सी का मान कितना है, 13। दूसरा है कॉस सी। तो कॉस सी बराबर क्या होगा, तो कॉस बराबर होता है बी बट्टा एच, यानी कि आधार बाई कर्ण। तो इस एंगल के लिए बात कर रहा है। कोण सी के लिए आधार क्या हो जाएगा, तो ए सी और कर्ण क्या हो जाएगा, तो बी सी। तो ए सी का मान कितना है, 5 और कर्ण कितना है, बी सी, 13। तीसरा है टेन बी। तो टेन का फॉर्मूला होता है पी बाई बी, यानी लंब बट्टा आधार। तो इस एंगल के लिए कोण बी की चर्चा कर रहा है। तो कोण बी के लिए लंब क्या हो जाएगा, तो ए सी और आधार क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए बी। ए सी का मान कितना है, ए सी बराबर है 5 और ए बी कितना है, 12। अब नंबर क्वेश्चन, ए बी का मान कितना है, कोण ए कितना है, 90 डिग्री, बी और ये सी। ए बी बराबर 20, यानी ये जो है 20 दिया है। ए सी बराबर 21 और बी सी कितना दिया है, 29। अब हमें जो मान निकालना है वो है पहला साइन बी। तो साइन बी यानी कि पी बाई एच। तो इस एंगल के लिए पी की बात हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए सी। एच कितना है, तो बी सी। तो ए सी का मान कितना है, 21 और बी सी कितना है, 29। दूसरा है कॉस सी। तो कॉस सी बराबर निकालना है, यानी इस एंगल के लिए बात कर रहा है। तो कॉस बराबर होता है बी बाई एच। तो इस एंगल के लिए अगर हम बी की बात करते हैं तो वो हो जाएगा ए सी और एच कितना हो जाएगा, तो बी सी। ए सी कितना है, तो 21 अब बाई बी सी कितना है, 29।
तीसरा है tan b, तो tan बराबर होता है p बाई बी। तो इस एंगल के लिए हम p की बात करते हैं तो AC, अब b की हम बात करते हैं तो क्या जाएगा AB। तो AC का मान कितना है 21 और AB का मान कितना है तो वो है 20। तो 21/20 इस प्रश्न का आंसर था। उतारिए जल्दी, आगे बताते हैं। अब तीसरा प्रश्न है जिसमें BC कितना है √2 है, AB कितना और AC कितना है 1 है। तो वही फिगर रहेगा, सेम फिगर। A कितना है 90 डिग्री यहाँ पे है, B और ये C। BC का मान कितना दिया है √2 दिया है और कहते हैं AB और AC बराबर ही है, यानी ये और ये बराबर है जो कि 1 यूनिट का है। अब हम चलते हैं साइन B, पहला जो है वो है साइन B। तो साइन बराबर होता है P/H। तो इस एंगल के लिए अगर हम P के मान ज्ञात करें तो क्या आ जाएगा AC, H कितना आ जाएगा BC। तो AC का मान कितना आ गया 1/√2। दूसरा है cos C। तो cos C, cos बराबर क्या होता है B/H। तो इस एंगल के लिए B कितना हो जाएगा AC और H कितना हो जाएगा तो BC, फिर A/√2। और तीसरा है tan B। तो tan बराबर होता है P/B। तो इस एंगल के लिए P कितना हो जाएगा AC और B कितना हो जाएगा तो AB, जो कि 1/1 बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें 2 फिगर है, तो दोनों फिगर को हम अलग अलग बताएंगे। तो पहला जो फिगर है वो दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें AB और AC का मान कितना है 13 है और BC कितना है तो 10 है। और A से यहाँ पे लंब डाला गया है, जो लंब है मान लेते हैं D, AD लंब BC है। तो हमें मान जो ज्ञात करना है वो पहला है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करना है, जहां पे ये कोण जो है सो क्या है थीटा है। तो इसमें थोड़ा ज्योमेट्री का कंसेप्ट है, जिसको पता ना हो वो लिख लीजिए। चूंकि AB और AC दो बराबर भुजाएं हैं और चूंकि यह त्रिभुज है, तो जिस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होते हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी है कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से अगर हम सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं तो वो भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो यही इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा और तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चूंकि सॉल्यूशन में हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या है AD लंब BC है तथा AB बराबर AC बराबर कितना है 13 सेंटीमीटर। तो चूंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से अगर हम सामने वाले भुजा पर लंब डालते हैं तो वो उस भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। अर्थात जितना इस BD का मान होगा उतना ही इस DC का मान होगा, और वो कितना होगा तो इस पूरा BC का आधा होगा। इसीलिए हम लिखेंगे कि BD बराबर DC बराबर कितना हो जाएगा 1/2 गुना BC, यानी कि 1/2 गुना 10 बराबर कितना आ गया 5। तो अब हमें इस त्रिभुज की ये भुजा BD और AB पता चल गया। चूंकि हमें सब में एंगल थीटा के लिए बात किया है, तो चूंकि इस त्रिभुज में बात करते हैं AD और B में, तो ADB में AB और BD का मान पता चल गया। अब हमें निकालना जो रह गया हुआ है क्या AD। तो अब समकोण त्रिभुज ADB में कितना है AB बराबर 13 BD बराबर 5, इसीलिए AD बराबर निकालेंगे तो √AB² - BD², यानी कि AB का मान कितना है
13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 169 माइनस 25 बराबर 144 बराबर कितना आ गया 12। अब हमें इस त्रिभुज की तीनों भुजा पता चल गया। तो अब निकालते हैं पहला जो प्रश्न है, पहला जो है वो है ए में जो है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। तो त्रिभुज ए डी बी में साइन थीटा इस एंगल के लिए हम बात करते हैं, तो P क्या हो जाएगा AD और H क्या हो जाएगा AB। तो AD का मान कितना है, AD का मान अभी निकला है कितना 12 और AB कितना है 13। B है cos थीटा, तो cos थीटा बराबर होता है B/H। तो इस एंगल के लिए हम B की मान करते हैं तो कितना हो जाएगा BD बाय AB। तो BD कितना है 5/13 है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है P/B। तो इस एंगल के लिए P कितना आ जाएगा AD और B कितना आ जाएगा BD। तो AD का मान कितना है, तो AD बराबर आया है 12 और BD कितना है 5। ये इस प्रश्न का आंसर। दूसरा जो फिगर है वो है XYZ एक त्रिभुज है जिसमें XZ XM लंब जो है क्या है YZ। तो हमें मान ज्ञात करना है साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का मान। तो जिस एंगल की बात कर रहा है उस त्रिभुज को हम चुन लेंगे और उस त्रिभुज के तीनों भुजा अगर पता हो जाए तो हमारा प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या है थीटा है, तो थीटा जो है इस छोटे से त्रिभुज की एक कोण है, एक्स एम और वाई का एक कोण थीटा है। तो चूंकि हमें इस त्रिभुज की तीनों भुजा पता होना चाहिए, तो अब इसको पता कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमें दो अलग अलग समकोण त्रिभुज दिख रहा है, एक एक्स एम जेड और एक एक्स एम वाई। तो सबसे पहले इस त्रिभुज बड़े त्रिभुज की बात करते हैं एक्स एम जेड में। तो हमें दे दिया है एम जेड का मान पता है, एक्स जेड का मान पता है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं एक्स एम। लिखेंगे त्रिभुज एक्स एम जेड में एक्स जेड बराबर 20 एम जेड बराबर 16, इसीलिए एक्स एम बराबर आ जाएगा कितना, तो अंडर रूट एक्स जेड स्क्वायर माइनस एम जेड स्क्वायर। तो एक्स जेड का मान कितना है 20, 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, 400 माइनस 256 बराबर 144 यानी कि 12। तो अब हमें इस भुजा का मान भी पता हो गया, ये कितना आ गया 12। अब हम चलेंगे इस त्रिभुज में, छोटे से त्रिभुज में। अब त्रिभुज एक्स एम वाई में एक्स एम बराबर 12 वाई एम बराबर 5, इसीलिए एक्स वाई बराबर आ जाएगा अंडर रूट एक्स एम स्क्वायर प्लस वाई एम स्क्वायर। तो यहां से निकलेगा मान एक्स एम बराबर कितना है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 144 प्लस 25 बराबर रूट 169 बराबर 13। तो अब हमें इस छोटे से त्रिभुज की तीनों भुजा की लंबाई पता चल गया है। अब हम आसानी से साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो अब पहला जो ए है वो है साइन थीटा, ये कितना आ गया, तो ये है 13 साइन थीटा। तो साइन थीटा इस एंगल के लिए हम बात करते हैं, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी कि इस एंगल के लिए P कितना हो जाएगा YM, H कितना हो जाएगा XY। तो YM का मान कितना है 5 और XY का मान कितना है 13। B है cos थीटा, तो cos थीटा बराबर होता है B/H, यानी कि इस एंगल के लिए हम B की बात करते हैं तो XM अब H कितना हो जाएगा तो XY, यानी कि 12/13। C है tan थीटा, तो tan बराबर होता है
P बाई बी, तो इस एंगल के लिए P कितना हो गया वाई एम और B कितना हो गया एक्स एम। वाई एम कितना आ गया 5 और एक्स एम कितना है 12। यही इस प्रश्न का आंसर था। तो जल्दी से नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, त्रिभुज PQR में Q समकोण है, PQ बराबर 3, QR बराबर 4 और दिया है कोण P अल्फा है और कोण R बीटा है। तो हमें जो मान ज्ञात करना है वह है पहला साइन अल्फा, दूसरा कॉस अल्फा, टेन अल्फा, साइन बीटा और कॉस बीटा का मान ज्ञात करना है। तो पहले इसके लिए हम फिगर ड्रॉ करेंगे। त्रिभुज PQR है, तो त्रिभुज PQR यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया, जिसमें Q कितना है तो 90 डिग्री है, यानी Q समकोण है। अब दिया है यहाँ पे R होगा, PQ कितना है 3, QR कितना है 4, कोण P बराबर दिया है अल्फा और कोण R बराबर दिया है बीटा। तो चूंकि सॉल्यूशन त्रिभुज PQR में PQ बराबर 3, QR बराबर 4, इसीलिए PR का मान निकालेंगे अंडर रूट PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9 प्लस 16 बराबर रूट 25, यानी कि 5। अब हमें त्रिभुज की तीनों भुजा पता चल गई है। अब निकालेंगे, जो हमें निकालना है वह पहला है साइन अल्फा। तो एंगल अल्फा के लिए बात कर रहा है, इस एंगल के लिए बात कर रहा है। तो साइन अल्फा बराबर क्या होगा, तो चूंकि साइन थीटा बराबर होता है P बाई एच, तो इस अल्फा के लिए P कितना हो जाएगा QR, H कितना हो जाएगा PR। तो QR कितना है 4 और PR का मान कितना आया है 5। दूसरा है कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा बराबर होता है B बाई एच, यानी कि B, इस एंगल के लिए B कितना हो जाएगा PQ, H कितना हो जाएगा PR। तो PQ का मान कितना है 3 अब बाई PR कितना है तो 5। तीसरा क्वेश्चन है टेन अल्फा, तो टेन अल्फा बराबर होता है P बाई बी, तो इस एंगल के लिए P कितना है तो QR अब B कितना है PQ, तो QR 4 अब बाई 3। चौथा है साइन बीटा, तो अब इस एंगल बीटा के लिए बात कर रहा है तो फॉर्मूला तो वही रहेगा P बाई एच, लेकिन एंगल के हिसाब से क्या होता है P और B क्या होता है चेंज हो जाता है। तो इस एंगल के लिए हम P का मान पता करते हैं, तो इसके सामने की जो भुजा है PQ अब कर्ण कितना हो जाएगा HPR, तो PQ कितना है तो PQ का मान 3 और PR कितना है 5। अब पांचवा जो प्रश्न है वो है कॉस बीटा, तो कॉस बीटा बराबर हो जाएगा B बाई एच, तो B कितना है QR और H कितना है तो PR, यानी कि 4/5। यही इस प्रश्न का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला है, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन साइन थीटा बराबर दिया है कितना 4/5। अब चूंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P बाई एच, तो इसके बराबर हम लिख दिए P बाई एच। चूंकि ये एक त्रिकोणमितीय अनुपात है तो ये 4/5 जो है ये साइन थीटा का रियल वैल्यू नहीं है, ये एक अनुपात के रूप में दिया है जो कुछ भी हो सकता है। तो इसमें हम मान लिए P बराबर, माना P बराबर 4 के और H बराबर 5 के। हालांकि के नहीं भी मानेंगे तो भी बन जाएगा सवाल, क्योंकि आगे के कट जाता है, लेकिन एक प्रश्न में हम मान के बता देते हैं। अब यहां से हमें निकालना है तीसरी भुजा, तो चूंकि हम त्रिकोणमिति में P, B और H तीन भुजाएं पे हम इस सवाल को बनाएंगे, तो हमारे पास P और H पता है, तो यहां से हम B निकालेंगे, तो B बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट H स्क्वायर माइनस
पी स्क्वायर। तो h का मान कितना है 5 के होल स्क्वायर माइनस 4 के होल स्क्वायर। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो 25 के स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर बराबर रूट अंडर 9 के स्क्वायर, यानी कि 9 का रूट 3 और के स्क्वायर का वर्गमूल 3 के। अब जो है अब निकालना क्या है तो cos थीटा बराबर, अब cos थीटा बराबर, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b बाई एच। तो b के मान कितना है 3 के और h कितना है 5 के। तो k से k कैंसिल, आगे कितना 3/5। दूसरा है tan थीटा, तो tan बराबर होता है p बाई b। तो p का मान कितना है 4 के बाई b का मान कितना आया है 3 के, 4/3। जल्दी से उतारिए। 7 का दूसरा है, दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो cos ए और tan ए का मान निकालना, और tan ए का मान क्या होगा ये निकालना है। तो चूंकि साइन ए बराबर दिया है 3/4, तो चूंकि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, इसमें p बराबर कितना हो गया 3, h बराबर कितना हो गया 4, इसीलिए यहां से हम क्या निकालेंगे b बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो h का मान कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16 माइनस 9 बराबर रूट 7। अब निकालना क्या है तो cos ए, तो cos बराबर क्या होता है b बाई एच। तो b का मान कितना है तो b का मान है रूट 7 और h कितना है तो 4। दूसरा है tan ए, तो tan ए बराबर क्या होता है p बाई b। तो p का मान कितना है 3 और b कितना है तो रूट 7। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है यदि साइन थीटा बराबर 3/5, तो मान जो निकालना है वो है cos थीटा और tan थीटा का मान क्या होगा। सॉल्यूशन में चूंकि साइन थीटा बराबर कितना है 3/5, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है p बाई एच। तो p बराबर कितना हो गया 3, h बराबर कितना हो गया 5। यहां से हम निकाल लेंगे b बराबर तो अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो h का मान कितना है 5 स्क्वायर माइनस p का मान कितना है 3, यानी 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 बराबर रूट 16 यानी कि 4। अब हमें निकालना क्या है, अब cos थीटा बराबर b/h। तो b का मान कितना है तो b का मान 4 और h कितना है तो 5। tan थीटा बराबर p बाई b। तो p का मान कितना है 3 और b कितना आया है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos थीटा बराबर 4/5, तो tan थीटा का मान क्या होगा। तो चूंकि cos थीटा बराबर है 4/5 और हम जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है b/h। तो b बराबर कितना हो गया 4, h बराबर कितना हो गया 5। यहां से हम निकाल लेंगे p, तो p बराबर हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो h का मान कितना है 5 का स्क्वायर माइनस b का मान कितना है 4 का स्क्वायर। तो 25 माइनस 16 यानी कि रूट अंडर 9 बराबर 3। निकालना क्या है तो अब tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर p/b।
बी। तो पी का मान कितना है 3 और बी का मान कितना है 4। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का पहला, यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो निकालना क्या है, तो निकालना है cos थीटा और sin थीटा का मान। cos थीटा और sin थीटा का मान। चूंकि tan थीटा बराबर दिया है कितना 3/4, तो 3/4 और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/B। तो P बराबर हो गया 3, B बराबर 4। इसीलिए H का मान निकालेंगे √P² प्लस B², यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर √9 प्लस 16, यानी कि √25 बराबर 5। अब निकालना क्या है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है B/H। तो B का मान कितना है 4 और H कितना है 5। अगला है sin थीटा। तो sin थीटा बराबर होता है P/H, यानी P का मान कितना है, तो P का मान है 3 और H कितना है 5। यही इस प्रश्न का आंसर था। अगला क्वेश्चन है 10 का दूसरा, यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो चूंकि त्रिकोणमितीय अनुपात हम पढ़े थे कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जिसमें एक का मान दिया है tan का, और बाकी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन हो गया, कॉस हो गया, कॉट हो गया, सेक और कोसेक का मान ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन, tan A बराबर कितना है 4/3, जो कि P/B के बराबर है। तो P बराबर कितना आ गया 4, B बराबर कितना आ गया 3। इसीलिए यहां से हम H निकालेंगे, तो √P² प्लस B²। तो P का मान कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 16 प्लस 9 बराबर √25, यानी कि 5। अब हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले sin A बराबर P/H। तो P का मान कितना है 4 और H कितना है 5। दूसरा cos A बराबर B/H। तो B बराबर कितना है 3, H कितना है 5। tan का मान दिया ही है। cot बराबर क्या होता है B/P। तो B का मान कितना है 3 और P का मान कितना है 4। sec A बराबर, तो sec बराबर होता है H/B। तो H का मान कितना है 5 और B का मान कितना है 3, यानी कि 5/3। cosec A बराबर H/P। तो H का मान कितना है 5 और P का मान कितना है, तो P का मान है 4, यानी cosec A बराबर 5/4। जल्दी से लिखिए। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।